हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन है, मतलब इस इंजेक्शन के अंदर कौन कौन सी अलग अलग मेडिसिन, डिफरेंट मेडिसिन को इन्वॉल्व किया गया है और इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है, कौन से रूट से इंजेक्टेड किया जाता है और इस इंजेक्शन को लगाने की क्या क्या डोजेज हो सकती है डिफरेंट एज के हिसाब से या फिर डिफरेंट डिजीज़ की कंडीशन के हिसाब से किस हिसाब से दिया जा सकता है और कौन कौन सी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है और इसको यूज़ करने के बाद ह्यूमन बॉडी पर कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। जनरली न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन का उपयोग मांसपेशियों या फिर नर्व्स की बीमारी में किया जाता है या शरीर के अंदर विटामिन की कमी होती है तब किया जाता है। मांसपेशियों की बीमारी के अंदर मांसपेशियों के अंदर खिंचाव, मांसपेशियों में तनाव या मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और अगर हम मूवमेंट करते हैं किसी भी बॉडी के पार्ट का, हाथ है, पैर का, उसके अंदर जो मांसपेशियाँ होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या खिंचाव रहता है तो इस मेडिसिन को उपयोग में लिया जाता है। और इसके साथ ही नर्व्स की प्रॉब्लम, जैसे कि जो हमारे शरीर की नर्व्स होती है उसके अंदर प्रॉपर रूप से ब्लड की सप्लाई न होने के कारण नर्व्स का शून्य रहना या फिर नर्व्स के अंदर दर्द रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, इनमें भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग विटामिन है, उनकी कमी हो जाती है तो भी उसके सप्लीमेंट के रूप में इस इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। और ये जो न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन है इसके अंदर 3 प्रकार की अलग अलग मेडिसिन का उपयोग किया गया है। पहली जो मेडिसिन है मिथाइलकोपालामिन है, नियासिनामाइड है और तीसरी जो लास्ट पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहती है। इनकी अलग अलग क्या क्या स्ट्रेंथ रहती है इसके बारे में बात करें तो मिथाइलकोपालामिन को 1500 माइक्रोग्राम इसके अंदर रखा गया है और दूसरी जो पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है ये 100 mg इसके अंदर होती है और जो नियासिनामाइड है वो भी 100 mg के आसपास इसके अंदर होती है। और ये जो इंजेक्शन है वो मार्केट के अंदर अलग अलग ब्रांड के नाम से भी अवेलेबल रहता है। इसकी जो पॉपुलर ब्रांड्स होती हैं जैसे कि न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन हो गया या फिर मीको नर्व इंजेक्शन हो गया या रेजुन्यूरॉन इंजेक्शन हो गया या फिर रीजाइट प्लस इंजेक्शन है, ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनके नाम से आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से बाई कर सकते हैं। इस न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन की यूजेस की बात करें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट यूजेस है। विटामिन की कमी में इस इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। विटामिन जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्स होता है, जैसे कि विटामिन की कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर थकान या फिर कमजोरी महसूस होती है, मांसपेशियों में तेज दर्द होने लग जाता है। जिन लोगों के शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले लोगों को भूख नहीं लगती है, उनकी इम्यूनिटी, जो शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है वो अचानक से डाउन हो जाती है या फिर उनकी जो शरीर का वजन है वो भी धीरे धीरे घटने लगता है और एकदम कम हो जाता है। और या किसी पेशेंट की हाथ या पैरों की नसों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज भयंकर दर्द रहता है तो इस कंडीशन में इस न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स, वैसे हर कोई एलोपैथिक मेडिसिन के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होती है या फिर इसका ऑपोजिट लूज मोशन की समस्या भी हो सकती है और हेडेक भी हो सकता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपके शरीर का सिर दर्द या फिर शरीर के अंदर भी दर्द हो सकता है और स्टोमक पेन, मतलब पेट के अंदर बार बार क्रैम्प भी आ सकते हैं या फिर जो हाथ या पैरों की जो नसें होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं। ये सारी समस्याएं हैं जो इस इंजेक्शन को लेने के बाद हो सकती हैं। अगर ये समस्याएं आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस इंजेक्शन को यूज़ करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। और न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन की जो डोजेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको किस डोज में दिया जाता है, किस रूट से इंजेक्ट किया जाता है। इसको इंजेक्ट करने की मेन जो इंपॉर्टेंट रूट होते हैं वो 2 रूट होते हैं। इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, IM और IV दोनों रूट से लगाया जाता है। जब इस इंजेक्शन का हम इंट्रामस्कुलर रूट से यूज़ करते हैं तो इसके जो न्यूरोकाइंड गोल्ड का जो 2 ml का जो एम्पूल आता है उसको डायरेक्टली 2 ml हिप पर इंजेक्ट किया जाता है। और जब हम इस इंजेक्शन को इंट्रावेनस लगाना चाहते हैं तो इसको ओनली फॉर ग्लूकोज की बोतल के अंदर मिक्स करके लगाया जाता है। ग्लूकोज की बोतल की बात करें तो RL या फिर NS का उपयोग किया जा सकता है और अगर किसी पेशेंट के अंदर ज़्यादा वीकनेस है तो फिर DNS ड्रिप का भी उपयोग किया जा सकता है।
और न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन को पेशेंट की डिजीज की कंडीशन या फिर पेशेंट की एज उसके हिसाब से डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है और उस ड्यूरेशन के हिसाब से दिया जाता है। वैसे जनरली इस इंजेक्शन को दिन में एक बार दिया जा सकता है और अगर डॉक्टर को लगे किसी पेशेंट के अंदर ज़्यादा वीकनेस है, ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो इस इंजेक्शन को लगातार 7 दिन तक भी लगाया जा सकता है और एक दिन छोड़ एक दिन भी 15 दिन तक लगातार इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।